मैं फोकस करता था टेस्ट सीरीज पे। देखिए क्या होता है ना, जनरली कई तरह की अप्रोच होती है लोगों की, मेरी क्या अप्रोच थी मैं उसको डिस्कस करता था। तो जनरली क्या होता है, लोग टेस्ट देने से बहुत भागते हैं, एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम का पेपर बहुत अनसर्टेन होता है, एग्जाम उसमें पेपर बहुत अनसर्टेन होता है, इसका वहां पे सर्टेन मतलब आप कह सकते हो कि कैसा क्वेश्चन पूछा है, कभी एक सही दो सही वाला प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, कभी आप कह सकते हो कि मतलब अलग अलग तरीके के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता रहता है, हर बार चेंज करता है, हर बार तरीका चेंज करता है। अब बात आती है, मैंने क्या किया, मैंने अपने आपको अनसर्टेनिटी के लिए तैयार किया, तो समझिएगा मैंने अनसर्टेनिटी के लिए कैसे तैयार किया था, उसके लिए मैंने कुछ तरीके थे। तो जैसे आप लोग क्या मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ी और आपने सपोज हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, तो सब लोग पढ़ाई सेम करते हैं, लगभग सिमिलर सोचते हैं, किसी के सोर्सेस बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ऊपर नीचे नहीं होते। लेकिन मैं क्या करता था, मैंने मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद मैंने 300 400 क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व, तो जो मार्केट में अवेलेबल उस समय विजन थी, ऐसी बहुत सारी कोचिंग टेस्ट अवेलेबल रहते थे, upscpdf.com की वेबसाइट वहां से मिल जाती थी, तो मैं क्या करता था वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है, वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट को सॉल्व करता था, टेस्ट को सॉल्व करता था, नंबर खराब आते थे, बहुत खराब नंबर आते थे, लेकिन मैं उससे डरता नहीं था, मैं क्या करता था अपनी गलतियों को नोट करता था। जैसे मान लो एक रीडिंग मैंने सपोज पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, तो पक्की बात है जब आप एक रीडिंग करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चीजें नहीं क्लियर होंगी, हो सकता है कि बहुत ढंग से चीजें ना क्लियर ना समझ में आए, ठीक है। जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया आता है कि हाँ यार ये चीजें मेरी गलती रह गई थी, ठीक है, ये चीजें तो मैंने ध्यान नहीं दी थी। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो बजट होता है वो भारतीय संचित निधि पर भारित होता है, मान लीजिए ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो टोटल खर्चा होता है, फाइनेंस होता है, वो इंडिया की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारित होता है। अब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी है, नो डाउट की संचित निधि यानी उस पे भारित रहता ही होगा, यानी बात एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में क्वेश्चन आया, मैंने क्या उसको सही मान लिया, संचित निधि पे भारित रहता है, ठीक है, संचित निधि पे भारित रहता है। जब मैंने आंसर मिला तो गलत हो गया, मैंने कहा ये क्या गलती हो गई, तो मैंने कहा गलती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बजट बनता है संचित निधि पे भारित नहीं होता है खर्चा, उनका अलग से एक बजट बनता है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री पास करती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहां से ये भारी नहीं होता है, ये बात मुझे। जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैंने क्या इसको प्रॉपर नोट किया, देखिए टेस्ट दिया, टेस्ट में ये गलती की मैंने इसको प्रॉपर नोट किया, ऐसे लिखा मैंने कि मैंने सोचा था कि संचित निधि पर भारित होता होगा लेकिन ऐसा नहीं निकला, वो बजट बनता है, मैंने इसी स्टेटमेंट को पूरा किया, ध्यान से पढ़ें आगे चीज और इसी तरह से जो क्वेश्चन गलत होते थे उनके नोट्स बनाता था प्रॉपर, मैंने ये गलती की, ये मुझे ध्यान देना। फिर क्या करता था अगले टेस्ट देने जाने से पहले एक दो बार वो नोट्स पढ़ लेता था। तो मेरी ये बात थी, मैं बता दूं, मैं 2018 में मैंने यूपीएससी का दिया था, मैंने लगभग 50 टेस्ट सॉल्व करके मैं गया था यूपीएससी देने, उन 50 टेस्ट के मेरे पास नोट्स थे प्रॉपर, क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ, क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, इन चीजों के भी नोट। और जब आप इन चीजों को रिवाइज करके जाते हो एग्जाम में तो आपका दिमाग हमेशा ओपन है, आप प्रॉपर खुले रहते हो, सिलेबस भी आपका कंप्लीट रहता है, क्योंकि नो डाउट कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी मार्केट में अवेलेबल है एक दो बार सिलेबस तो कंप्लीट कराती है, चाहे वो फुल टेस्ट के माध्यम से कराती हो, करंट अफेयर्स के टेस्ट के माध्यम से कराती हो, वो सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से कराती हो, तो सिलेबस तो कंप्लीट कराती ही कराती है। तो मैंने रियलाइज किया सीरीज पे, इस सीरीज से अपनी गलतियों को नोट किया और उन गलतियों को कम करने की कोशिश किया। जैसे कि आप कहते हो ये बॉटल है, मान लो ये आपके सामने बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल में पहले दिन अगर आपकी गलती भरी है, यहाँ तक की गलती भरी है, ठीक है, आपको क्या करना है धीरे धीरे इसमें से पानी पीते जाना है। क्या करना है बेसिकली अपनी गलतियों को धीरे धीरे कम करना, पूरे साल के प्रोसेस में ध्यान रखिए, ये टेस्ट वाला प्रोसेस मेरा पूरे साल का था। तो अगर आपने पूरे साल की तैयारी के दौरान केवल इन गलतियों को 50% कम किया, मतलब आधा बॉटल पानी केवल यहाँ तक का पानी आपने खत्म कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का पानी आपने खत्म कर दिया, तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन यानी प्रीलिम्स निकलना तय है, केवल 50%। क्यों सबसे बड़ी बात ये क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप अगर कट ऑफ देखोगे, ठीक है, अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ बहुत कम जाता है यार, बहुत कम कट ऑफ जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स का 45%, 40% इतना कट ऑफ पानी केवल यहाँ तक का पानी आपने खत्म कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का पानी आपने खत्म कर दिया, तो आप समझ लो आपका सिलेक्शन यानी प्रीलिम्स निकलना तय है, केवल 30%। क्यों सबसे बड़ी बात ये क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप अगर कट ऑफ देखोगे, ठीक है, अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ बहुत कम जाता है यार, बहुत कम कट ऑफ जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स का 45%, 40% इतना कट ऑफ है। इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आप 50% गलतियां कम कर लेते हो जो आप डे 1 में कर रहे हो, तो वो आपका सिलेक्शन करा देगा। और मैंने तो चूंकि गलतियां प्रॉपर नोट की थी, मेरी गलतियां एग्जाम तक करते थे नेग्लिजिबल के बराबर हो गई, ठीक है, ये बात समझिएगा, ठीक है, तो मैं ऐसा काम करता था। फिर ये प्रिंट हो गया, प्रिंट का पेपर बन गया सर, सीसेट का, तो सीसेट के लिए